हेलो गाइस, सो वी आर बैक अगेन एंड सो जो हमने पुराने सेशन में किया था ना, गामा एंड बीटा फंक्शन में हमने तीनों टाइप डिस्कस कर लिए थे। और अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम मिसलिनियस प्रॉब्लम के साथ मूव करने वाले हैं। अब मिसलिनियस प्रॉब्लम जो गामा के होते हैं ना, वो ये नहीं होंगे कि तीनों टाइप मिला विला के दे दिया, ऐसा नहीं होएगा। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ करना सिखाएंगे मिसलिनियस में। ओके, मगर ये सब स्टार्ट करने से पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया रहेगा। ओके, उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा नए वीडियो बनाने के। ओके, और हम पूरा इंजीनियरिंग के मैथमेटिक्स लाके आपको दे पाएंगे वेरी सिंपल वे में। ओके, बहुत सिंप्लीफाइड वे में। अभी तक मैंने कुछ भी इतना टफ नहीं पढ़ाया। जो मेरे को लगता है हाँ एक नॉर्मल बच्चा समझ सकता है, मैं उतना ही पढ़ाता हूँ। मैं इतना हाई फाई चीज़ें नहीं ले जाता हूँ। ओके, डिसेंस लेवल पे रखने का, जितना सबको समझ में आए, क्योंकि जो समझ में आएगा वही यार एग्ज़ाम में आप लिख के आओगे। ज़्यादा पढ़ा भी दिया तो भी उसमें वो फ़ायदा नहीं रहता। बच्चा लिख उतना ही ऑब्जर्व कर पाएगा जितना उसका वो रहेगा, जितना उसको समझेगा। तो मैं प्रॉब्लम्स के टाइप करवा देता हूँ, बेसिक जो इम्पोर्टेंट है वो करा देता हूँ, थियरम जो मेरे को लगता है रिक्वायरमेंट है समझना चाहिए वो बता देता हूँ। ओके, बाकी आप बुक लाओगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, नो डाउट। चलो, अब हम मिसलिनियस प्रॉब्लम के साथ मूव करेंगे। सो मिसलिनियस प्रॉब्लम में ना, जो मिसलिनियस एग्जाम्पल है ना, मिसलिनियस एग्जाम्पल गामा फंक्शन के, इसमें ना कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ होएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कुछ बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर की चीज़ें हम थोड़ा रिवाइज करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो चीज़ें हैं वो ये है, ई टू द पावर आई थीटा क्या होता है। पोलर फॉर्म को देखो, हम सिस थीटा फॉर्म में लिखेंगे, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, ये याद रखो। ई टू द पावर माइनस आई थीटा क्या होता है, याद रखो, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा रहता है। ये सब याद रख लो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो चीज़ का बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ आएगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। और हाँ, एक और चीज़ याद करो कि ई टू द पावर आई पाई बाई टू जो होता है ना, ये जो चीज़ होता है ना, वो क्या होता है, कॉस पाई बाई टू हो जाएगा प्लस आई साइन पाई बाई टू। तो हम थीटा को बस पाई बाई टू से रिप्लेस करेंगे। कॉस पाई बाई टू क्या होता है, 0 होता है। साइन पाई बाई टू क्या होता है, 1। तो जो ई आई पाई बाई टू होगा ना, ये आयोटा ही रहेगा। सो ये है ना, ये जो थिंग है ना, इसको लर्न कर लेना है, इसका यूज़ आएगा, यूज़ होएगा इसका। तो अगर आपको ये तीन चीज़ें याद हैं तो आपसे मिसलिनियस के प्रॉब्लम्स बनेंगे। ओके, तो चलो अभी प्रॉब्लम्स लेते हैं। जो पहला प्रॉब्लम ले रहे हैं ना, वो ये है, प्रूव दैट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स पावर m माइनस 1 कॉस ए एक्स डी एक्स इक्वल्स टू गामा m अपॉन ए पावर m कॉस m पाई बाई 2। तो हमें ये प्रूव करना है। अभी आपको ना मिसलिनियस के जो भी प्रॉब्लम रहेंगे ना, ऐसे टाइप के प्रॉब्लम मिलेंगे ना, जहाँ पे कॉस ये सब रहेगा ना, आपको बस एक चीज़ देखना है। पहली चीज़ जो नोटिस करना है ना, नोटिस करना है, देखो ये सब चीज़ आपको सॉल्व करते वक्त नहीं लिखना है। ये सिर्फ मैं एक्सप्लेनेशन के तौर पे जो मैं आंसर लिखूंगा ना, इस लाइन के नीचे लिखूंगा, जो आपको एग्जाम में लिखना है। आपको नोटिस करना है ई टू द पावर माइनस आई थीटा है कि नहीं। अगर है तो हम ई टू द पावर आई थीटा फॉर्मेट यूज़ करेंगे। अगर ई टू द पावर आई माइनस आई थीटा नहीं है इधर, जैसे इधर नहीं है, तो हम ई टू द पावर माइनस आई थीटा यूज़ करेंगे। है तो हम ई टू द पावर आई थीटा यूज़ करेंगे पॉजिटिव में। ई टू द पावर माइनस आई थीटा इधर प्रेजेंट है पहले से ही, तो हम ये फॉर्मेट यूज़ करेंगे। नाउ हम ई टू द पावर माइनस आई थीटा पे क्यों फोकस कर रहे हैं, पहला रीज़न। तो अगर आपको रिमेंबर हो, 0 टू पावर इन्फिनिटी एक्स टू द पावर एन ई टू द पावर माइनस के एक्स पावर एम इंटू डी एक्स, जिधर हम के एक्स पावर एम को क्या लेते थे, टी। ये हर जगह यूज होता है, कोई भी फॉर्मेट हो 2 या 3, वो एंड ऑफ द डे इसमें कन्वर्ट होता है। जो गामा का जनरल फॉर्मेट है, टाइप 1 है, इसमें हम ये लेते हैं। सो हमारे जो दिमाग में है ना कि हमें ये चीज़ बनाना है, ये चीज़ बनाना मतलब ई टू द पावर माइनस कुछ आना चाहिए। तो हम यहाँ से माइनस ला सकते हैं। अगर नहीं है तो हम ये फॉर्मेट यूज़ करेंगे माइनस थीटा वाला, जैसे आ जाए।
और अगर है तो हम प्लस थीटा यूज़ करेंगे, हम क्यों माइनस लाएंगे वापस। सो ये चीज़ आपको दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। इसके बाद अब हम सॉल्व करते हैं। पहले आपको क्या करना है, आई बताना है। आई 0 to इन्फिनिटी क्या है, एक्स पावर एम माइनस 1 कॉस ए एक्स इंटू डी एक्स। फिर हमें पता है वी नो डैट, क्या वी नो डैट, e टू द पावर माइनस आई थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। एग्री। सो जो कॉस थीटा होता है ना वो कुछ नहीं होता है, जो कॉस थीटा होता है ना वो, देखो अगर आपको, देखो यहाँ पे सिर्फ कॉस थीटा दिया है, आपको सिर्फ कॉस थीटा दिया है। कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा इधर रियल पार्ट है, समझ रहे हैं। सो कॉस थीटा क्या है, रियल पार्ट ऑफ ई टू द पावर माइनस आई थीटा। अब ई टू द पावर माइनस आई थीटा क्यों ले, क्योंकि यहाँ पे ई टू द पावर माइनस चीज़ हमें प्रोड्यूस करना है, अगर होता तो हम नहीं लेते। अगर ये चीज़ रिक्वायरमेंट है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 0 to इन्फिनिटी। अभी देखो हम क्या करेंगे, इधर मैं लिख देता हूँ रियल पार्ट, आगे आपको लिखना पड़ेगा रियल पार्ट और एक ब्रैकेट डाल दो बॉक्स, एक्स पावर एम माइनस 1 लिखो, ई टू द पावर, देखो थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे कॉस में क्या एंगल है, यहाँ पे जो थीटा है वहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स है, तो माइनस आयोटा ए एक्स इंटू डी एक्स। ये आपका फॉर्मेट बन चुका है टाइप 1 का। जैसे ये टाइप 1 का फॉर्मेट बना, आपका बत्ती जलना चाहिए, आपको पता होना चाहिए मुझे आयोटा ए एक्स को क्या लेना है, टी, और अगर ये है तो मैं एक्स की वैल्यू सेपरेट करके निकालूंगा टी बाय आई ए, और फिर मैं लिमिट्स चेक करूंगा, एक्स है टी में चाहिए, एक्स 0 है तो टी भी 0 है, इन्फिनिटी है तो ये भी इन्फिनिटी है ना, ये तो डायरेक्ट रिलेशन है। मैं रीसब्स्टिट्यूट करूंगा, एक बार डी एक्स निकाल लूँ, डी एक्स क्या होता है डी टी बाई आयोटा ए। अब मैं आई को रीसब्स्टिट्यूट करके चीज़ें, तो रियल पार्ट इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी, एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा, टी बाय आयोटा ए पावर एम माइनस 1 ई टू द पावर माइनस टी, डी एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा, डी टी बाय आयोटा ए। रियल पार्ट है ये, हमें इसका रियल पार्ट चाहिए। सो यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, पेजेस क्या वेस्ट करना। अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, जो कांस्टेंट है उनको मैं आउटसाइड लूँगा, तो यहाँ पे देखो m माइनस 1 है, यहाँ पे आयोटा ए है, तो ये कैंसिल होके आई आयोटा ए पावर m बन जाएगा। सो रियल पार्ट है, यहाँ पे मैं बाहर ले रहा हूँ आयोटा ए पावर m, हाँ 0 to इन्फिनिटी है, टी टू दी पावर एम माइनस 1 है, ई टू दी पावर माइनस टी है और डी टी है। अब इसका आंसर हमें पता था, इसका आंसर क्या आता है, गामा टी की पावर जो भी रहेगी उसके अंदर +1 करके, अगर आपको याद हो चीज़ें तो। गामा m +1 करोगे तो ये गामा m बच जाएगा सिर्फ, ये मानते हो। अगर ये गामा m है, अब हम क्या करेंगे, ए पावर m को यहीं रख देंगे और आयोटा को ऊपर लेके जाएंगे, तो ये माइनस m बन जाएगा, आयोटा पावर माइनस m, ए पावर m यहाँ पे रह जाएगा और यहाँ पे गामा m। अभी मैं आपको बता देता आयोटा क्या है, ई टू द पावर π/2, आयोटा आई पाई ई टू द पावर आयोटा π/2 ये है, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ। तो अगर मैं ये लिखूँ, ये आपको रीजन में लिखना है, रियल पार्ट ई टू द पावर आई π/2 ये लिखा, और यहाँ पे बाहर माइनस m है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे गामा m बाई ए पावर m है। अब रियल पार्ट हमारे पास फाइनली आ रहा है माइनस m आयोटा π/2 गामा m ए पावर m। ये आने के बाद अब आपको रियल पार्ट कंसिडर करना है इसका। सो यहाँ पे जो ये वैल्यू है, इसका रियल पार्ट अगर आप नोटिस करो तो इसका रियल पार्ट क्या था, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस π/2, हाँ अगर आप याद करो अच्छे से, यहाँ पे m भी है, m मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे ऐसे, तो ये क्या है, कॉस m π/2 माइनस आयोटा साइन m π/2। लेकिन हमें रियल पार्ट चाहिए तो हम सिर्फ कॉस m π/2 लेंगे, तो कॉस m π/2 आ जाएगा सिर्फ, इसके अंदर से हम रियल पार्ट ही ले रहे हैं।
गामा एम बाई ए पावर एन। और अगर हम नोटिस करें तो हमें यही लाना था। सो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। सो ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है इवेल्युएट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी कॉस ए एक्स पावर 1 बाय एन डी एक्स। यहाँ पे ई टू दी पावर माइनस के एक्स पावर एम नहीं है तो हम उसको क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। कैसे? बाय टेकिंग इन्वॉल्विंग ई टू दी पावर माइनस आई थीटा। अगर हम वो यूज़ करेंगे और हम वो चीज़ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तभी हमारा आंसर आएगा। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है आई क्या है, 0 टू इन्फिनिटी आई बोलेंगे इसको, कॉस ए एक्स पावर 1 बाय एन इंटू डी एक्स। सेम डायलॉग हम फिर से चिपकाएंगे। वी नो डैट, क्या हम जानते हैं, ई टू दी पावर माइनस आई थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ये हम जानते हैं। फिर हम बोलेंगे कॉस थीटा कुछ नहीं है, रियल पार्ट ऑफ ई टू दी पावर माइनस आई थीटा है। अगर ये ट्रू है तो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी कॉस ए एक्स पावर 1 बाय एन डी एक्स जो है इसको हम चेंज करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? इसका रियल पार्ट चाहिए तो रियल पार्ट एक बार, फिर बॉक्स इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, इसको मैं ऐसे लिखूंगा ई टू दी पावर थीटा में रखा है ए एक्स पावर 1 बाय एन माइनस आयोटा थीटा ए एक्स पावर 1 बाय एन इंटू डी एक्स। एग्री? और ये आपका क्लोज। अब क्या करना है आपको, पुट आयोटा ए एक्स पावर 1 बाय एन, है ना, क्योंकि के एक्स पावर एम को आप टी लेते थे तो इधर इसके हिसाब से आप इसको टी लोगे, एक्स की वैल्यू निकालोगे, एक्स 1 बाय एन यहाँ पहले लो, टी आयोटा बाय ए वहाँ भेजो, फिर एक्स की वैल्यू निकालो, टी पावर एन आयोटा ए पावर एन, तो ये होल पावर एन हो जाएगा। अब आप डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी एक्स आपको क्या मिलेगा, एन टी पावर एन माइनस 1 डी टी, और आयोटा पावर एन और ए पावर एन मिल जाएगा। ये चमका आपको, ये चमका तो अभी आपको क्या करने का है, एकदम आराम से चीज़ें अब सॉल्व हो जाएंगी, आपको बस सब्स्टिट्यूट करना है। तो जो रियल पार्ट है उसको ऐसे ही रखो, हाँ, और यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, ये तो ई टू दी पावर माइनस टी बन जाएगा, डी एक्स की जगह आप क्या लिखोगे, एन टी टू दी पावर एन माइनस 1 डी टी बाय आयोटा पावर एन इंटू ए पावर एन। ए पावर एन और एन कांस्टेंट है तो हम इसको बाहर ले लेंगे, हाँ, इसको हम बाहर ले लेंगे। अगर हम इसको बाहर ले लें तो हमें क्या मिल रहा है, रियल पार्ट 1 बाय आयोटा पावर एन ए पावर एन, और यहाँ पे एक एन, ये बाहर ले लिए, 0 टू इन्फिनिटी टी टू दी पावर एन माइनस 1 ई टू दी पावर माइनस टी डी टी। और अब आपको दिख रहा है इसका आंसर क्या होएगा, गामा एन, क्योंकि बहुत सिंपल है। इसके बाद रियल पार्ट हमें अभी भी ऐसे लिखना है, एन बाय आयोटा पावर एन ए पावर एन, यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि गामा एन। अब हम फिर से वही सेम चीज़ करेंगे, एन को ऊपर मूव कर देंगे और फिर से ई टू दी पावर आई पाई बाय 2 यूज़ कर लेंगे। सो रियल पार्ट ऑफ एन, आपको एक प्रॉपर्टी याद होगा, एन गामा एन क्या होता है, गामा एन प्लस 1, वो प्रॉपर्टी भी यूज़ कर लेंगे। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ई टू दी पावर माइनस आई पाई बाय 2 एन, और यहाँ पे लिखेंगे गामा एन प्लस 1 बाय ए पावर एन। अब हमें पता है इसके अंदर से हमें रियल पार्ट लेना है तो हम क्या लिखेंगे, कॉस एन पाई बाई 2 गामा एन प्लस 1 पावर ए पावर एन। सो ये हमारा आंसर है आई का, इवेल्युएट करने के बाद। सो होप आपको समझ में आ रहेगा चीज़ें। सो इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम, और नेक्स्ट सेशन में हम और मिसलेनियस प्रॉब्लम करेंगे और हमारे कॉन्सेप्ट्स और बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए सारे प्रॉब्लम्स आप प्रैक्टिस करिए मिसलेनियस के गामा के ऊपर, जैसे कि आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो सके, और हम नेक्स्ट सेशन में और प्रॉब्लम्स करेंगे। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय।